अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 14th ऑफ मार्च 2024 थर्सडे के लिए। हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी गोल्ड के बारे में डिस्कस किया था कि हम इसको सेल कहाँ कहाँ से करेंगे, बाय कहाँ कहाँ से करेंगे। कुछ एरियाज़ के बारे में भी डिस्कस किया था। आज फिर से हम जो हैं वो अपने एरियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम गोल्ड को फिब लगा के देखते हैं कि हमारे पास इसके कौन कौन से रिट्रेसमेंट्स लेवल निकल के आते हैं। और हमने एक अपना एक लेवल भी निकाल के रखा था जो आज प्ले हुआ है, लेकिन कुछ खास पिप्स हमें नहीं दे के गया। 30 से 40 पिप दिए हैं और मार्केट के फास्ट मोमेंटम की वजह से वो उसको भी जो है वो ब्रेक करके अपसाइड की तरफ निकल गया। इधर वो हमारे पास एरिया बन रहा था इस जगह पर, ठीक है। और उसके बाद सेकंड हमारे पास यहाँ पर भी एक एरिया था जिसके टच एंड गो के ऊपर प्राइजेस ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास 71 से 72 का एरिया था। टच दे के प्राइजेस जो थी वो उसने हमें रिवॉर्ड दिया है, लेकिन जो था मोमेंटम वो बुलिश का रहा है। और आज जो आपकी प्राइजेस थी वो बाय साइड की तरफ निकल गई हैं उसके पास। अगर तो हम अब कल के लिए बात करें कि हमारे पास थर्सडे वाले दिन प्राइसेस क्या क्या मूव हमें गोल्ड हमें दे सकता है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास एक्सपेक्टेड हो सकती हैं गोल्ड के अंदर। तो हम सबसे पहले फिब निकाल के देख रहे हैं। हमारे पास 61% के एरिया के साथ स्ट्रक्चर का एरिया भी हमारे पास, स्ट्रक्चर की हमारे पास एक सपोर्ट बन रही है, यहाँ से प्राइसेस भी जा सकती हैं। तो यहाँ से अगर प्राइस आपको मिले तो यहाँ से आप बाय के रेट को देख सकते हैं। इसके नीचे एसल रख के 61, 2161 का ये एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है। इसके अंदर से जो है आप बाइंग की ट्रेड को देख सकते हैं। और ये टोटल कंप्लीट ही एक एरिया है, ठीक है। 63 से लेके 61 तक का हमारे पास जो है एरिया एक बन गया है जहाँ से हम बाइंग को देख सकते हैं। और उसके बाद फर्दर हम गोल्ड की अगर बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन का हमने कहा था कि जो है गोल्ड आपका जो है वो बेरिश हो जाएगा और गिरना स्टार्ट कर देगा। तो इसने गिरना तो शुरू कर दिया है, लेकिन आप ये देखें H1 का टाइम फ्रेम ये खोला हुआ है। आप ये देख सकते हैं ये जो विक्स हैं आपके पास, इसके ऊपर जो है आपको एक हाई वॉल्यूम मिला हुआ है जो कि हमें बाइंग की तरफ बता रहा है। और ये स्मार्ट मनी की बाइंग है। स्मार्ट मनी ने यहाँ से बाय की है गोल्ड को। और जो प्राइसेस हैं अभी वो यहाँ पर आके आपकी खड़ी हुई हैं इस जगह पे, ठीक है, चल रही हैं। अब इसके अंदर अगर तो हमने गोल्ड को कंप्लीट जो है बेरिश देखना है तो उसके लिए हमारे पास मेन जो इसका लेवल टूटना चाहिए वो हमारे पास ये जो इसका प्राइस लेवल है इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए H4 की, इससे नीचे ये जो हमने एक लाइन लगाई है जहाँ से देख सकते हैं इसके नीचे प्राइसेस ने विक्स तो दी हैं, लेकिन अगेन जो प्राइस है वो यहाँ से अपसाइड की तरफ निकल गई है। तो ये वाला जोन सा एरिया हमारे पास निकल रहा है ना, ये लाजमी है हमारे पास टूटना, ठीक है। ये कैंडल है। और इसके बाद एक ये भी है हमारे पास एक एरिया पड़ा हुआ है, इसको हम H1 पे एरिया इसको हम मार्क करते हैं। H4 जो है वो ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा। हाँ जी, इसको ये वाली लाइन आपकी ये वाला एरिया जो है, ये आपका जो एरिया निकलता है ये निकलता है 2147 का। प्राइजेस इसी एरिया के अंदर रहते हुए अगर तो आपका ये वाला एरिया ब्रेक कर देती हैं कल को या कभी भी इस वीकेंड या नेक्स्ट वीक, तो हमारे पास जो गोल्ड है वो टोटल कंप्लीट हमारे पास इसका स्ट्रक्चर जो है वो सेल साइड की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास इसकी और भी दो तीन चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं इसके अंदर। VSA के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कैंडल्स के साथ, और ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना ये वाला एरिया जो है इससे ऊपर अगर हमें विक्स मिलती हैं तो हम यहाँ से ना सेलिंग की तरफ भी देख सकते हैं। सेलिंग के लिए हम अपना एरिया फाइंड करते हैं इस जगह से, क्योंकि कल मेरे ख्याल को हमारी न्यूज़ भी एक आ रही है CPI की। तो उसके अंदर भी जो है हमें मिल सकती है ट्रेड। 15 के ऊपर हम यहाँ से कोई लेवल निकालते हैं, इस जगह पर आके प्राइसेस जो हैं वो हमें करें तो हम यहाँ से जो है ना बाय की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं इस एरिया से, सॉरी सेल की ट्रेड। ये हमने अपना एक एरिया निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ से ये टच एंड बैक लेवल होगा इसका, इस एरिया के अंदर आए इसको टच करे और अच्छे मोमेंटम के साथ जो है वो यहाँ से सप्लाई उठा के डाउन साइड की तरफ जाना शुरू करते हैं प्राइसेस। अच्छा, ये जो हमारे पास एरिया निकल रहा है ये हमारे पास निकल रहा है 85 से लेके 88 का, 89 का। ये हमारे पास तकरीबन 30 से 40 पिप का एरिया बन रहा है ये भी। इस एरिया के अंदर से हमें सेलिंग ढूंढनी है, ठीक है, जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें।
और अगर तो प्राइस फिर यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, इस लाइन के नीचे हमें H1 क्लोजिंग नहीं मिलती, तो अगेन जो है हम यहाँ से नीचे विक दे तो हम अगेन यहाँ से जो है वो बाय साइड की तरफ हो जाएंगे और हमारा टारगेट उसका होगा 2250 का। ठीक है। अब हमारे पास जो गोल्ड का फैसले वाली चीज़ है वो यही एक एरिया बनते हैं कि अगर तो इनको ब्रेक करती है तो ये और जो है 2250 तक जा सकती है, और वरना तो यहाँ से जो है वो नीचे साइड भी ड्रॉप लेना शुरू कर सकती है। कल का बाकी डाटा के ऊपर देखेंगे हम कि डाटा आता है, डाटा में क्या आता है, कल जो हमारी न्यूज़ आ रही है सीपीआई की। उसके अलावा जो आज का ये लेवल था, ये बहुत एक अच्छा लेवल था जिसको आप देख सकते हैं प्राइजेस ने इसके ऊपर विक दी है, इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ से जो है वो डाउन साइड की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें वॉल्यूम्स की भी जो है वो कंफर्मेशन है। अब ये फर्दर अगर आपके पास यहाँ से वापस प्राइसेस जो हैं वो अपसाइड की तरफ आती हैं तो आप यहाँ से अगेन जो है इसको सेल कर सकते हैं। इसका जो हमारे पास एरिया निकल रहा है वो हमारे पास ये एरिया इसका बनता है। ठीक है। और इसका जो हमारा एसएल होगा वो इस वीक के ऊपर होगा। अगर हम बाय साइड की तरफ बात करें कि कल का दिन अगर हमें बाय करना है तो हम बाय कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, बाइंग के लिए भी हम कुछ अपने एरियाज़ निकाल के रख लेते हैं। ठीक है। ये सेलिंग के लिए जो हमारा निकला है ये हमारा इसी वीक से हम यहाँ तक ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता इस लेवल का तब तक हम इसके ऊपर जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। तो ये तकरीबन आपका इतना आपका एक जो है वो लेवल निकलता है। ठीक है। इसके ऊपर M15 की क्लोजिंग के बाद आप जो हैं वो इस ट्रेड से आउट हो जाएंगे। ठीक है। इसको हम मज़ीद जो है फिर वो होल्ड करके नहीं रखेंगे। बाइंग के लिए देखें तो हमारे पास बाइंग के लिए एक ये लेवल निकल के आ रहा है बहुत अच्छा। ठीक है। जो कि हमारा 59 से आई थिंक सो 57 का हमारा एरिया है। इसके बारे में हम आज भी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा था जब प्राइसेस हमारी यहाँ पर थी कि हमें अगर इस प्राइस पे मिले तो हम इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है। और ये अच्छी ट्रेड दे सकती है, लेकिन वो यहाँ से अपने इस एरिया के स्ट्रक्चर के एरिया से ही जो है वो अपसाइड की तरफ मूव देके गया है एक तकरीबन 150 पिप का। हमारे पास अब ये 59 से 57 का एरिया है बाइंग के लिए एक सूटेबल एरिया। और सेकंड हमारे पास जो एरिया बनता है वो हमारे पास ये 61 का एरिया भी है और 63 का एरिया भी हमने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। सेलिंग के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं। और फर्दर अगर हम कल मोमेंटम तेज़ होगा मार्केट के अंदर क्योंकि न्यूज़ जो है वो आपकी आ रही है, तो इस चीज़ के अंदर आप लोग जो है वो एसएल के साथ ट्रेड करें। एसएल के बगैर जो है वो कोई ट्रेड मत करें। अगर हम यहाँ से भी फिब निकाल के देखें तो 50% एरिया के साथ ये भी एक आपका एरिया लाइन हो रहा है स्ट्रक्चर का। इस एरिया से भी जो हम है वो सेल बाय की ट्रेड जो है वो देख सकते हैं यहाँ से भी, और यहाँ से ये भी हमारे पास जो है वो एरिया एक बन के आ रहा है। इस जगह से भी जो है वो आप एक बाय की ट्रेड वो ले सकते हैं। ये एरिया है हमारा 66 से 68 का 20 पिप का ये एरिया है। यहाँ पर हमें प्राइसेस मिलती हैं तो हम जो है वो इस प्राइस लेवल से भी एक बाय की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं अगर पर्सनली देखूँ तो मैं फ़िलहाल जो है गोल्ड की सेलिंग की तरफ ही देखूँगा, क्योंकि मैं अच्छी कोई सेल देखना चाहूँगा जिसको मैं लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड करके रख सकूँ। ठीक है। अगर तो मुझे गोल्ड की प्राइस यहाँ ऊपर वाले लेवल पे मिलती हैं 85 से 88 के दरमियान, तो मैं जो है वो इसको सेल साइड ही प्ले करूँगा। और अगर यहाँ पर भी आती है 80 से 82 में भी आती है तो भी मैं इसको जो है वो सेल साइड की तरफ ही प्ले करूँगा। बाकी आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, समझदारी के साथ ट्रेड करें। अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, अगर आप बेसिक से एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये थे हमारे गोल्ड के आज के एनालिसिस कि हमने इसको बाय कहाँ से करना है और सेल कहाँ से करना है। मेजर जो गोल्ड का ट्रेंड है वो बुलिश है। ठीक है। हम अभी जो है ट्रेंड वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ, H4 के ऊपर हमें इसने एविडेंस नहीं दिया। ये एक सिर्फ रिट्रेसमेंट हम इस चीज़ को ले सकते हैं कि गोल्ड ने जो है वो हमें एक रिट्रेसमेंट दी है। अब ये वापस जो है बाय साइड की तरफ निकल सकता है, लेकिन अगर तो फिर जो एरियाज बताएं उनको अगर ब्रेक करता है तो हमारे पास फिर ये फर्दर जो है वो डाउन साइड की तरफ आ जाएगा। ये थे हमें आज के हमारे एनालिसिस। अब मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, न्यू एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।